जय श्री महाकाल। जैसे कि उस बुजुर्ग बाबा ने मुझे कहा कि भाई बहुत ऊपर जाओगे, साधना में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति हो, उन लोगों को मैंने प्रसन्न कर दिया। जैसे कि भाई कोई व्यक्ति हो, अगर किसी के सामने बहुत अच्छा काम कर दो तो व्यक्ति अपने प्रसन्न भाव से आपको आशीर्वाद देता है। भले से वो आशीर्वाद आपके जीवन में फलीभूत हो ना हो, पर उस समय उस वातावरण और आपके काम को देखते हुए आपको आशीर्वाद दे दिए और बाद में उसी काम पे बने रहोगे तो आशीर्वाद फलीभूत भी होंगे। तो इसलिए सदैव ऐसों के आशीर्वाद लेने चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। मैंने आपको पहले कहा था ना कि पूजा मिलेगा वही, लेकिन गलत करोगे बिना शक्ति के तो वही मिलेगा, लेकिन पाप में मिल जाएगा, और वही काम सही करोगे तो पुण्य में मिल जाएगा। तो देखो, ये कहावत है ना कि पापी पाप का खाता है, पुण्य पुण्य का खाता है। तो आप यही मानिए कि आपको क्या और कैसे खाना है। इसके बाद वहाँ सब ठीक हो गए, मैंने कुछ और उन सबको बताया, कुछ कैसे नहीं ऐसे देखा जाए। ऐसे तो आप लोग अपनी ही चीज़ों में, मान लो कभी अपने ही घर दूसरे जगह बताओगे, अपने घर में अगर कुछ आ गया तो इसलिए बोलते हैं कि लोग जानकार दूसरों को ठीक कर देते हैं, अपने घर को नहीं ठीक कर पाते। अरे शक्तियाँ हैं अपने घर और दूसरों के घर में क्या अंतर है, कहीं भी काम करेंगी। और जब शक्तियाँ ही नहीं है तो दूसरों में मार दुनिया भर के ताम झाम करके कर देते हो। अपने घर में आप खुद ही ध्यान से नहीं देखते हो कि अरे यार ये भूत प्रेत क्या कुछ नहीं है। तो खुद ही जब नहीं करोगे तो इसमें से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इतना सदैव रखना चाहिए कि सदैव इनको पूजित शक्तियों को भोग पूजा द्वारा करना चाहिए। फिर मैंने वो आए, बोले कि भाई आप इनको पूजा पाठ शक्तियों को क्या करोगे। मैंने कहा भाई आप पूजा दो, इंसानों के पेट मार दो, शक्तियों के पेट मत मारो। शक्तियों की जो पूजा हैं, जो पाठ हैं, जो भाव हैं, उन्हें दो। चलो व्यक्ति तो ऐसे देता है कि भाई कहीं जाने के बाद कोई आया है तो उसकी मेहनत की देता है। किसी का भी भाई आप जाके काम ही करो दिन भर, अगर आपको ठीक करने में लगा तो उस व्यक्ति को दे देना चाहिए। मैंने इन सबको भी बोला कि भाई वो जो लड़की वाले थे जहाँ मैंने हम लोग देखने गए थे, मैं बोला कि क्या लगेगा। मैंने बोला कि सबसे पहले देखो, जो आए हुए हैं, जिसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, उनको उनकी शक्तियों का पूजा दे दो। किसी का मतलब मान मत तोड़ो। ठीक भाई, इतने में से कोई भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आए आपके काम के लिए सभी हैं तो सबका योगदान है कुछ ना कुछ। तो आप उनकी शक्तियों का, अगर वो बोलते हैं कि मैंने इस शक्तियों को लगाया है, वो पूजा लगेगा, तब उन्हें दो और प्लस इनकी मजूरी दो। भाई किसी का एक काम करेंगे तो इनका मजूरी होगा, और आपके पूरा दिन यहाँ समय दिए हैं तो आपको मजूरी इनकी बनती है, दे देना चाहिए। फिर भी अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी शक्तियों का, क्योंकि इंसानों का एक बार पेट मार दिया जाता है लेकिन देवताओं के नहीं। और मैंने भी कह दिया कि देखो, मुझे शक्तियों की पूजा दे देना, भोग दे देना, अगर नहीं है तो मत देना, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा मेरे पास मत आना। क्योंकि भाई जो प्रेत पकड़ा है, मैं इसलिए बोलता हूँ दोबारा मेरे पास मत आना। जब वो प्रेत पकड़ लिया है, वो शक्तियों ने अपना काम कर दिया, जब मेरे को कभी बोले कि भाई मेरा भोग पूजा जब भभी हमेशा देते रहोगे तो मांग कर ही देती हैं। देखो, जिसे ना दिया जाए वो बात अलग है, तो वो मांग कर देती हैं। तो भाई बोल दिया जाता है कि भाई उसने नहीं दिया है, भाई तुम अपना काम कर सकते हो, तुम भूत प्रेतों को छोड़ सकते हो, भूत प्रेतों को छोड़ सकते हो, और मत पकड़ना। और छोड़ दे, बीमार हो जाए कुछ हो जाए, उस भूत प्रेत से, उस घर से या उस भूत प्रेत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसा करना चाहो कर सकते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तब वो छोड़ देती हैं, समय के साथ वो छोड़ देती है। फिर वो जैसे तैसे बीमार हो जाता है, फिर अपना वहाँ काम खत्म। भाई पूजा नहीं मिला तब क्यों जाएंगे, और हम भी बच जाएंगे। तो इसलिए बोले नहीं नहीं, हम पूजा देंगे, और हमारी जो खुशी होगी, हम ठीक हो गए हैं, हम देंगे। बोला कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो आप पूजा वो दिए, तो आज तक कई वर्ष बीत गए हैं, आज तक वो लड़की वापस से बीमार नहीं हुई। नहीं तो हमेशा कांपती रहती थी, दिक्कत में रहती थी, आज तक बीमार नहीं हुई। और अब बिल्कुल सब पूरा परिवार सुख शांति से है। एक बार मैंने पिछले नवरात्रों में जब माता देवी के जागरण के रखे तो उन सब में पूरे परिवार आए,
और जो और भी इच्छाएं थी, जो उनकी कामनाएं इच्छाएं थी, वो भी पूरी हो गई। जब मेरे को बताया, मैं सच्चे मन से माता के दरबार में आया, अपनी कामना लेके, अच्छा हवन में शामिल हुआ, वो पूरी हो गई। बोला बड़ी अच्छी बात है भाई, कि मेरे से नहीं बताया लेकिन इच्छा लेके आए, पूरी हो गई। वही बात है कि सच्चे मन से अगर कहीं दरबार में आया जाए तो इच्छा तो पूरी ही होती है। किसी भी प्रकार द्वारा इच्छा की जाए तो इच्छा पूरी ही होती है, और वही होना चाहिए सदैव। अघोर साधनाएं एक बहुत ही खतरनाक क्रियाएं हैं। इसे सिद्ध करने के लिए कई वर्षों का जीवन तो समझो गया काम से। अगर अघोर साधनाओं को सिद्ध करना हो तो कई वर्षों का जीवन गया आपका, कम से कम 10-12 साल आपको इसमें समय देना होगा। तब आप विद्या के अधिकारी बन जाओगे और जान पाओगे। और सिर्फ पाखंड के सहारे जीना है तो आप दूसरों को देख लो, कॉपी कर लो और जीवन जीने लगो। पर सच में इन अद्भुत अद्भुत लोगों के, अद्भुत ज्ञान के और अद्भुत शक्तियों के अनुभव करना हो तो कुछ करना ही पड़ता है, तकलीफ भी करना पड़ता है। इसलिए अगर कोई विद्या चाहता है तो महाअघोर सिद्ध गुरु के शरण में जाएं। सर्वप्रथम कई वर्ष बाद हो तो वो आपको विद्या सिखाना शुरू करेगा, एक आध विद्या दे देगा ताकि उसे करते रहो, और इसके बाद कई वर्षों के बाद वो आपको विद्या सिखाना शुरू करेगा। और विद्या जब सिखाना शुरू करेगा तब आप पीछे लौट नहीं सकते। तब ढोंग और पाखंड बहुत पीछे छूट जाता है, इतना पीछे छूट जाता है कि वहाँ से ये सब तो दिखते ही नहीं हैं। शक्तियाँ स्वयं मार्गदर्शन करने लगती हैं। उनसे आप, उनकी ऊर्जाओं से आपकी ऊर्जाएं इतनी ऊपर उठ जाएंगी कि आप उनसे जुड़ सकते हो। बहुत से अभी भी एक से बढ़ के एक सिद्ध हैं, लेकिन अफसोस वो सिखाना किसी को नहीं चाहते, वो किसी को विद्या देना नहीं चाहते, वो किसी से सिखाना नहीं चाहते, क्योंकि अब लोगों में अधीरता है, अधीरता है। और अधीरता सदैव व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। शक्तियाँ नहीं मिलती है। अधीरपन अगर आपके अंदर आ गया, आपके अंदर शक्तियों को प्राप्त करने की अधीरता आ गई, तो आप शक्तियाँ तो नहीं प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि अधीर व्यक्ति सदैव मतलब अंदर से विचलित रहता है। जिसने अपने अंदर अधीरता है वो सदैव विचलित रहता है, और सब कुछ जो उसे पाना है वो बहुत जल्दबाजी में और बहुत ही जल्द पाने की प्रयास में रहता है कि हमें एक ही दिन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब कुछ हमें तुरंत मिल जाए। जिसकी हमें कामना है वो तुरंत ही हमें सब कुछ मिल जाए, उसमें थोड़ा भी विलंब या देर ना हो। और इन साधनाओं में, इन विद्याओं में भाई समय लगते हैं, इन विद्याओं में, इन साधनाओं में समय लगते हैं, और बिना समय के कोई भी विद्याएं सिद्ध नहीं होती। इसलिए जिसके व्यक्ति के अगर गुरु भी आपको विद्या देगा तो आपको ऐसे ही थोड़ी दे देगा कि आज आप आए और कल विद्या लेके चले गए। भाई उसका परीक्षण का एक अधिकार है, वो आपका परीक्षण लेगा। परीक्षण लेने के बाद आप में अगर वह काबिलियत दिखी, अगर वह चीज़ पता चला, तब आपको विद्या सिखाएगा। और वह अगर काबिलियत आप में नहीं है या नहीं दिखी तो आपको नहीं भी विद्या सिखा सकता है। इसमें तो ये भी बात है ना कि आपको विद्या वो नहीं सिखा सकता है। तो इसलिए सदैव गुरु का स्मरण करो और गुरु भक्ति करो, और गुरु भक्ति में ही शक्ति है। अगर आप गुरु भक्ति कर रहे हैं और गुरु भक्ति को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बाकी का काम आगे का आपका गुरु भक्ति द्वारा ही प्राप्त हो जाएगा। गुरु भक्ति से ही शक्ति प्राप्त हो जाती है, और शक्तियों से ज्ञान, योग, ध्यान, ठहराव, साधना और दूसरों के दुख दूर करना सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। जब शक्ति ही ना प्राप्त हो तब बताइए क्या प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। तब तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ भटकाव, समझ लेना कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ भटकाव के अलावा अन्य कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। सिर्फ भटकोगे, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ भटकोगे। इसलिए सत्य का मार्ग अगर मिला तो सत्य के मार्ग से चूकना कभी भी नहीं चाहिए। इसलिए प्रकृति बोलती है कि अगर जब भी आपको मार्ग मिले या जब भी आपको समय मिले तो समय मौका बार बार मौका नहीं देती है। जब मौका मिले तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मौकाओं, भक्तियों का
मौका बार बार नहीं मिलता है, और ना मिलने के कारण जब भी मौका मिले तो किसी भी द्वारा उन मौकाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। ये शक्तियों का उदय जीवन में बार बार नहीं होता है। एक बार उदय हुआ, प्राप्त किए तो किए, नहीं किए तो फिर भाई अपने तरीके से आप उसे कैसे प्राप्त करना चाहते हो आप जानो। भटको ना भटको वो आपके ऊपर है। तो आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।